आगे टॉम तवान को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है। तो तवान भी बिना किसी शिकायत के उसके पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन जब वो उस जंगल में एक सुनसान घर देखती है तो उसे देखते ही उसे वो सारी दर्दनाक यादें याद आने लगती है जिसे वो भूलना चाहती है। तो वो टॉम को कहती है कि मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से वापस जाना है। पर टॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती उस घर में ले जाने लगता है, जिस चक्कर में तवान बेहोश हो जाती है। आगे तवान को जब होश आता है तो वो अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो टॉम से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो टॉम कहता है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, वैसे भी तुम पहले भी भागने की कोशिश कर चुके, अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो ये जंगल तुम्हें जिंदा खा जाएगा। तो तवान कहती है, टॉम ये बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। तो टॉम कहता है, जब तुम उसके साथ थी बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, अब क्या हो गया? तो तवान कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो टॉम कहता है, मैं इस बच्चे के बाप के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके साथ तो तुम बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल थी जब उसने तुम्हारे साथ ये सब किया था। तो तवान ये बात सुनकर तो पूरी तरह रोने लगती है और वो टॉम को कहती है, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा बैट का नहीं है बल्कि तुम्हारा है। पर टॉम इस बात पर यकीन नहीं करता, उल्टा वो तवान के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है, झूठ बोलना बंद करो, किसी और के बच्चे को मेरा नाम मत दो और चुपचाप जाकर सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें बहुत सारा काम करना है। और याद रखना, जिस तरह मैं नफरत में जल रहा हूँ ना, उसी तरह तुम्हें भी गुजरना होगा। मैं ये सब अकेले बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें भी मेरे साथ ये सब बर्दाश्त करना होगा। और टॉम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो तवान खूब रोती है। दूसरी तरफ सोपिता नोई को सीढ़ी से गिराने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पर डॉक्टर आ जाता है और वो नोई की जान बचा लेता है। तो नोई इस हादसे से काफी डर जाती है, तो डॉक्टर उसे संभालता है। आगे नोई अपनी मॉम को बताती है कि उसे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि जब मैं वहाँ पर गया था वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो नोई की मॉम उन तीनों चुड़ैलों को बुलाकर उनसे पूछती है कि जब ये हादसा हुआ वो लोग कहाँ पर थे। तो वो लोग अपने अपने रीजन बताने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर थे और यहाँ पर थे। तो उन लोगों को पता नहीं चलता कि आखिरकार ये हादसा नोई और तवान के साथ किसने किया, पर उन लोगों को पूरा डाउट हो जाता है कि कोई घर का ही है जो उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए नोई के पापा घर में कैमरे लगाने की बात करते हैं ताकि वो सारी हरकतों पर नजर रख सके और उस बंदे को पकड़ सके जिसने तवान और नोई के साथ ऐसी हरकत की। आगे नोई की मॉम डॉक्टर से पूछती है, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तवान के पेट में पल रहा बच्चा क्या मेरे बेटे का है? तो डॉक्टर इस बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता। इधर टॉम को भी तवान की फिक्र होती है, पर वो जताता नहीं है और तवान को इसी बात से बहुत ही बुरा लगता है। एक्चुअली टॉम इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाया हुआ होता है कि उसकी वजह से उसके प्यार को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा और इसी गिल्ट की वजह से वो अपने आप को सजा देता है और तवान के साथ इस तरह बिहेव करता है। वो ये सब करना तो नहीं चाहता, पर उसे तवान की सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ता है। दूसरी तरफ जियो को तवान की फिक्र हो रही होती है क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि टॉम तवान को कहाँ पर लेकर गया है। तो ते जियो को समझाता है कि वो तवान की फिक्र ना करे, टॉम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। तो जियो कहती है, तुम्हें क्या पता टॉम तवान के साथ किस तरह बिहेव करता है, वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वो उसे बुरी तरह ट्रीट करता है, पता नहीं वहाँ पर वो उसके साथ क्या कर रहा होगा। तो ते कहता है, तुम टॉम को जानती नहीं हो, जहाँ तक मैंने उसे जाना है उसे इस बात का गिल्ट है कि उसके होते हुए उसके प्यार को इन सब से गुजरना पड़ा और वो इसी गिल्ट को अपने गुस्से की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इसे नफरत बनाकर बाहर निकाल रहा है और उसके होते हुए तवान को कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए तुम तवान की फिक्र मत करो। तो जियो कहती है, तुम्हें बड़ा टॉम की फीलिंग्स के बारे में पता है? तो ते कहता है, क्योंकि मैंने भी तवान से प्यार किया है और इसलिए मुझे इस फीलिंग्स के बारे में पता है। तो जियो को बहुत ही बुरा लगता है जब ते ये कहता है कि वो तवान से प्यार करता है। अगले दिन डॉक्टर नोई का चेकअप करने के लिए आते हैं। तो नोई जब भी डॉक्टर को देखती है तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल जाता है और ये सब उसकी फैमिली भी नोटिस करती है और उसे पता होता है कि नोई डॉक्टर से प्यार करती है। इधर डॉक्टर के दिल में भी धीरे धीरे नोई के लिए प्यार उत्पन्न होने लगता है। इधर तवान जब उठती है तो वो देखती है कि उसके पैरों से जंजीर खुला हुआ है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बाद में रुक जाती है और वो कहती है अपने होने वाले बच्चे के पापा को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है, इसलिए तवान नहीं जाती। लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है कि तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है और टॉम को गलत फहमी हो जाती है कि तवान फिर से भागने की कोशिश कर रही थी। तो टॉम तवान को फिर से जंजीरों में बांध देता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए खुला छोड़ा था ताकि तुम इधर उधर जा सको, लेकिन तुम तो मेरा ही गलत फायदा उठाने लगी, अब तुम इसी तरह चैन में बंधी रहोगी और यहीं पर रहोगी। तो तवान कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं भाग नहीं रही थी, मेरी बात का यकीन करो। पर टॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे उस सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर चला जाता है। इधर सोपिता नोई के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश करती है कि उसके साथ जो हादसा
हादसा हुआ है शायद उसमें कवि का हाथ है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स कवि को काम से बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि अब तुम ठीक हो गई हो, शायद इसलिए कवि ने ये सब किया होगा ताकि वो फिर से तुम्हारे साथ रह सके। तो नोई ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर असली यादा सोपिता को ये सब करते हुए देख लेती है और वो कहती है तुम तो यहाँ पर कुछ और ही गुल खिला रही हो। और यहाँ पर असली यादा सोपिता से पंगा लेने लगती है। तो सोपिता भी अपने असली रूप में आ जाती है और वो यादा को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और सोपिता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ टॉम तवान की प्रेगनेंसी के लिए दवाई खरीदने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर कभी टॉम को देख लेती है और वो टॉम से मिलने के लिए एक्सीडेंट का बहाना बनाती है। तो टॉम जैसे ही कवि की ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ यादा नए नए प्लान बना रही होती है टॉम को अपना बनाने के लिए। तो लैंग यादा को समझाता है कि वो जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, प्लीज ऐसा वो ना करे और जाकर सबको सच्चाई बता दे। पर वो लोग लैंग की भी बात नहीं सुनते, उल्टा उसे ही 10 बातें सुनाने लगे। घटिया इंसान इतना अच्छा कब से हो गया। तो लैंग भी उन लोगों को उसी के हालात पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर तवान उस घर में अकेली रहती है और वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर तवान पूरी तरह डर जाती है। दूसरी तरफ नोई अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों कपल एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नोई जब भी डॉक्टर के साथ होती है तो वो खिलखिलाकर हंसती है और उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी होती है। कि तभी वहाँ पर टॉम आता है और सबको बताता है कि उसके गाड़ी से कवि का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जाकर वो उसे देख ले। तो डॉक्टर कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कवि का इलाज करता हूँ। वैसे तवान कहाँ पर है, क्या तुम उसे वहाँ पर अकेले छोड़कर आ गए? तुम्हें तवान के पास जाना चाहिए, हम लोग कवि का ख्याल रख लेंगे, तुम जाओ। आगे कवि को जब पता चलता है कि टॉम उसे ऐसी हालत में छोड़कर चला गया तो बेचारी का सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाता है। आगे टॉम घर वापस आता है और वो तवान को इतना डरा हुआ देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और तवान भी गुस्से में खींचकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है अभी अभी मुझ पर क्या बीती है? तुम मुझे इन सुनसान जंगल में बांध कर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? तुम्हें पता है अगर मुझे और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तब तुम क्या करते? और तवान ये कहकर उसे खूब मारने लगती है। तो टॉम जब भी बच्चे के बारे में सुनता है उसका खून खोलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बच्चा बैट का है और तवान उस बच्चे की फिक्र अपने आप से भी ज्यादा करती है, जिस बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें अपने आप से ज्यादा इस बिना बाप के बच्चे की ज्यादा फिक्र है। तो तवान को फिर गुस्सा आ जाता है जब वो अपने ही बच्चे को किसी और का बच्चा समझता है। इस बात पर तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो खींचकर फिर उसे थप्पड़ मारने लगती है। तो टॉम कहता है अगर तुमने दोबारा मुझे थप्पड़ मारा तो तुम देख लेना। तो तवान कहती है क्या करोगे, जो करना है कर लो, इतना टॉर्चर करने से अच्छा एक बार मुझे मार ही डालो, मैं नहीं जीना चाहती। तो टॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो तवान को जबरदस्ती किस कर लेता है और इन सब चक्कर में तवान बेहोश हो जाती है। तो टॉम को तवान की बहुत ही फिक्र होती है और पूरी रात जग कर टॉम तवान की अच्छे से देखभाल करता है। अगले सुबह तवान उठती है और अपने आप को ऐसी हालत में देखती है तो वो समझ जाती है कि टॉम ने ही उसके कपड़े चेंज किए हैं। आगे टॉम उसे खाना देता है तो वो भुक्कड़ की तरह खाने लगती है। तो टॉम कहता है धीरे धीरे खाओ वरना गले में फंस जाएगा। तो तवान कहती है टॉम तुम्हें मुझे बांधने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी नहीं भागूंगी। और तवान ये कहकर जाने लगती है। तो टॉम कहता है कहाँ जा रही हो? तो तवान कहती है बाथरूम जा रही हूँ। तो टॉम कहता है तुम अंदर क्यों जा रही हो, जाकर झाड़ियों में करो ना। तो तवान कहती है जब घर में है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? तो टॉम कहता है वो मेरे लिए है और मैं किसी की यूज की टॉयलेट में नहीं जाता, इसलिए चुपचाप बाहर जाकर कर लो। तो तवान कहती है कल तो मैं उसी टॉयलेट में गई थी। तो टॉम कहता है कल की बात कुछ और थी, अभी जाकर वहाँ कर लो। तो तवान को बाथरूम करने के लिए झाड़ियों में ही जाना पड़ता है। इधर टॉम जानबूझकर तवान को झाड़ियों में बाथरूम करने के लिए भेजता है ताकि वो रूम में स्प्रे मार सके, क्योंकि तवान को बहुत सारे मच्छरों ने काटा होता है जो उसे बर्दाश्त नहीं होता, पर वो ये दिखाना भी नहीं चाहता, इसलिए चोरी छुपे वो पूरे रूम में स्प्रे मारकर बाहर निकल जाता है। आगे जब तवान उस रूम में जाती है तो उसे पता चल जाता है कि टॉम ने उस रूम में स्प्रे मारा है और तवान को ये पता होता है कि भले ही टॉम बाहर से उस पर कितना भी नफरत दिखाए लेकिन वो अंदर से उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ टॉम के मॉम डैड भी अपने बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं और टॉम के डैड टॉम की मॉम से माफी भी मांगते हैं कि जवानी में मुझसे गलती हो गई थी, मैंने एक लड़की की वजह से तुम्हें धोखा दिया और उस बात का पछतावा आज तक मुझे है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो टॉम की मॉम टॉम के पापा को माफ कर देती है और फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं। इधर टॉम नहा रहा होता है तो तवान बड़े ही प्यार से उसे देख रही होती है और टॉम ये सब देख रहा होता है। तो टॉम कहता है तुम्हें मुझे देखने का बहुत ही शौक है ना, तो ये लो मजे से देखो। तो तवान उसे ऐसे रूप में देखकर तो पूरी तरह लट्टू ही हो जाती है। आगे टॉम तवान को दवाई खाने को कहता है पर तवान नहीं खाती, तो वो उसे जबरदस्ती दवाई खिलाता है क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है। पर तवान को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उसके हाथों में दांत काट लेती है, लेकिन बाद में वही उसका ट्रीटमेंट भी करती है और ये दोनों नॉर्मली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तवान बच्चे का नाम ले लेती है, जिस वजह से टॉम को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर सोपिता जानबूझकर कवि और असली यादा में लड़ाई लगवा देती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से लड़े और यहाँ से अपना पत्ता खाली करे और सोपिता ये सारा कारनामा करके बहुत
बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे ये मामला घर वालों के पास चला जाता है तो यहाँ पर तीनों डायन एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि इसने मुझे बहकाया, उसने मुझे बहकाया, मैं इसकी वजह से लड़ी, मैं उसकी वजह से लड़ी। और पूरी फैमिली उन तीनों डायनों की बकवास सुनकर तो पूरी तरह परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ वो लोग सो रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को बाहर से बहुत सारे जानवरों की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर तवान पूरी तरह डर जाती है और वो टॉम को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो टॉम कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर देख कर आता हूँ। और टॉम बाहर देखने के लिए चला जाता है तो तवान भी उसके पीछे पीछे चली जाती है क्योंकि वो अकेले उसे नहीं छोड़ना चाहती। और यहाँ पर तवान टॉम के इतने करीब आकर बहुत ही खुश होती है और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो टॉम भी तवान को अपने इतने करीब देखकर पूरी तरह पिघल जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे तवान टॉम को कहती है तुम अपने आप को जितना बुरा और डरावना दिखाने की कोशिश करते हो ना, तुम उतने भी बुरे नहीं हो। वैसे तुमने ये सब ड्रामा देखकर सीखा है ना, लेकिन तुम्हारा ये डरावना रूप मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहते। और तवान ये कहकर सो जाती है। तो टॉम ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है। अगली सुबह जब तवान की नींद खुलती है तो वो अपने पास टॉम को देखती है तो वो उसे अपने इतने करीब देखकर बहुत ही खुश होती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे तवान टॉम को कहती है चाहे तुम कितना भी पालो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की दोनों की फिक्र है। तो टॉम जैसे बच्चे का नाम सुनता है उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे झूठ पर भरोसा नहीं करूंगा कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है। लेकिन तुम ये बात नहीं बदल सकती कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा अनाथ है। तो तवान को भी गुस्सा आ जाता है जब टॉम उसके बच्चे को अनाथ कहता है, क्योंकि उस बच्चे के माँ और पापा दोनों जिंदा रहते हैं, पर टॉम अपने ही बच्चे को अनाथ कहकर उसे गाली देता है। तो तवान कहती है तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बच्चे को अनाथ कहने, क्योंकि इस बच्चे की माँ जिंदा है। और तवान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तवान की मॉम की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो ते को बताती है कि मैंने अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश की पर उसका फोन ही नहीं लगा, प्लीज मेरी बेटी को बुला दो। तो बेचारा ते आंटी को शांत करता है क्योंकि उसे भी तो तवान के बारे में नहीं पता होता है कि टॉम तवान को आखिरकार कहाँ लेकर गया है। आगे तवान एक मौका भी नहीं छोड़ती टॉम के करीब जाने का और इस चक्कर में ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और सारे गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे के साथ खूब मजे करते हैं। आगे तवान की तबीयत खराब हो जाती है तो टॉम कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो तवान कहती है मैंने अपना प्रेगनेंसी का मंथली चेकअप नहीं करवाया है जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ। पर टॉम को भी तवान की फिक्र होती है। आगे तवान की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो टॉम को तवान की बहुत ही फिक्र होने लगती है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए। दूसरी तरफ यादा सोपिता से बदला लेने के लिए मार्केट में ही उससे लड़ाई करने लगती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जमकर लड़ाई करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। आगे जब टॉम को इस बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करता है, पर ये दोनों सुलह करने के बजाय एक दूसरे से लड़ने के ही फिराक में रहते हैं। तो टॉम भी उन दोनों की हरकतों को देखकर परेशान हो जाता है और वो पुलिस को कहता है अगर ये दोनों सुलह करना नहीं चाहते तो आप रूल के हिसाब से चलिए और इन दोनों को जेल में भर्ती कर दीजिए। तो वो दोनों पार्टी जेल के नाम से डर जाते हैं और एक दूसरे से सेटलमेंट करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद टॉम अपनी वाइफ से मिलने के लिए बैंकॉक जा रहा होता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो आज का दिन उसके साथ बिताएगा। तो टॉम अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी रास्ते में बैट उसे घेर लेता है। तो टॉम बैट से बात करने की कोशिश करता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, पर बैट उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ टॉम को तवान की बहुत ही फिक्र होती है और ये बात सबको दिखती है, पर वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करता। आगे डॉक्टर टॉम को कहता है तुम तवान को कहाँ पर ले गए थे, उसकी हालत देखकर लगता है कि तुमने उसे बहुत ही टॉर्चर किया है। तो टॉम कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम बेकार की बातें सोच रहे हो। तो डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है तुम अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर जाते हो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो टॉम कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं बस उसे सेफ रखना चाहता था। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो टॉम कहता है घर में कोई तवान को मारना चाहता है, अगर मैं उसे घर लेकर जाता तो पता नहीं कब उसके साथ क्या हो जाता, मैं उसकी सेफ्टी के लिए उसे घर से दूर लेकर गया था। तो डॉक्टर कहता है क्या इस बारे में तवान को पता है। तो टॉम कहता है मैंने उसे नहीं बताया, अगर मैं उसे बता देता तो क्या वो चलती। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारी यही आदत तुम्हें एक दिन प्रॉब्लम में डालेगी, तुम्हें तवान को बता देना चाहिए, अगर तुम तवान को बता देते तो तुम दोनों के बीच इतनी गलतफहमी होती ही नहीं, तुम कब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखोगे। इधर तेजियो को बता देता है कि तवान की मॉम की हालत बहुत ही खराब है और वो आखिरी स्टेज पर है। तो जियो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम को जब पता
चलता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो पूरी तरह टूट जाता है। और इधर जब उसकी मॉम को पता चलता है, वो तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है। आगे डॉक्टर खुद नोई को उसके पापा के बारे में बताने जाता है, तो नोई अपने पापा के बारे में सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है। आगे टॉम को पुलिस वालों से पता चलता है कि उसके पापा को किसी ने बदले की वजह से मारा है। तो टॉम जैसे ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि बैट जिंदा है और बैट नहीं उसके पापा को जान से मारा है। आगे सोपिता भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो टॉम से पूछती है, अंकल के साथ ये सब किसने किया? तो टॉम उसे बताता है कि ये सब बैट का कारनामा है, उसी ने उसके पापा को मारा है। तो सोपिता जैसे बैट का नाम सुनती है, वो तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है, क्योंकि वो इतने दिन से खुशी मना रही थी कि बैट अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बैट तो जिंदा है और अब वो उसका जीना मुश्किल कर देगा। आगे सारे लोग टॉम का अंतिम संस्कार मनाते हैं और सारे लोग टॉम को श्रद्धांजलि देने भी आते हैं। तो वही तवान को कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। तो टॉम डॉक्टर को ऑर्डर देता है कि वो तवान को हॉस्पिटल लेकर जाए। तो तवान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि टॉम हमेशा उस पर हुक्म ही चलाता है। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि टॉम बस उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ स्ट्रिक्ट है। तो तवान कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो डॉक्टर उसे पूरी बात बता देता है कि मैं चाहता था कि ये बात टॉम तुम्हें खुद बताए, लेकिन वो तो कभी तुम्हें ये सब बात बताएगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। टॉम तुम्हें उस जगह पर इसलिए लेकर गया था ताकि तुम सेफ रह सको। मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसके बारे में सोचती हो। तो तवान ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर सोपिता भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सोपिता को बहुत ही गुस्सा आता है कि सबको तवान की सेफ्टी की पड़ी हुई है और उसके साथ जो बीत रहा है वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तभी सोपिता को बैट का कॉल आता है। तो सोपिता जैसे ही बैट का नाम सुनती है, वो तो पूरी तरह डर जाती है और वो कहता है, मेरी जान, मैं वापस आ गया। आगे जी वो तवान को आकर बता देती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और वो लास्ट स्टेज पर है। तो तवान जैसे ही अपनी माँ की न्यूज सुनती है, वो तो पूरी तरह पागल हो जाती है और वो जीव से जिद करने लगती है कि प्लीज मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। इधर सोपिता टॉम के हाथों से ही अपने आने वाले बच्चे को मरवाने की प्लानिंग करती है और वो टॉम के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि जिस इंसान ने उसके पापा को मारा, क्या वो उस इंसान के बच्चे को पाल पाएगा? क्या वो उस घटिया इंसान के बच्चे को अपनी आंखों के सामने पलता हुआ देख पाएगा? और सोपिता जान जानकर टॉम को तवान के बच्चे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और उसे उकसाने की भी कोशिश करती है कि वो तवान के बच्चे को गिरा डाले। तो टॉम ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह टेंशन में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ योट को अपने दोस्त के जाने का बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और उसे इस बात का गिल्ट भी होता है कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो टॉम की फैमिली को पूरी सच्चाई बता देगा। पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसे ये करने नहीं देते और उसे रोक लेते हैं। आगे ते तवान को तवान की मॉम से बात करवाता है। तो वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से टॉम आ जाता है और तवान टॉम को देखकर फोन कट कर देती है और तवान की मॉम अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती। आगे टॉम तवान से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो तवान कहती है, मुझे बैंकॉक जाना है, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। पर टॉम उसे जाने ही नहीं देता और कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती, जिस चक्कर में तवान नीचे गिर जाती है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। आगे टॉम को तवान की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उससे अपने गलती की माफी भी मांगता है, पर वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इधर बैट सोपिता को कॉल करता है और कहता है, तुम कब टॉम को मेरे पास लेकर आ रही हो? तो सोपिता कहती है, तुम टॉम को छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। तो बैट कहता है, अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं कहीं और से भी कमा लेता, मुझे वो कमीना टॉम चाहिए, इसलिए अब डिसाइड तुम्हें करना है, या तो तुम मेरे पास टॉम को लेकर आओ वरना मैं तुम्हारा वो वीडियो पूरी तरह वायरल कर दूंगा। और बैट सोपिता को धमकी देकर कॉल कट कर देता है। तो सोपिता कहती है, कमीने तुम्हारी बहुत ही मनमानी हो गई, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर तवान की रिपोर्ट चेक कर रहा होता है तो उसे उस रिपोर्ट में बहुत ही गड़बड़ी लग रही होती है, लेकिन उसे तवान की रिपोर्ट से ये बात पता चल जाती है कि तवान के पेट में पलने वाला बच्चा बैट का नहीं बल्कि टॉम का है और वो ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है और वो टॉम को कॉल करके हॉस्पिटल भी बुलाता है। आगे जब तवान को होश आता है तो जियो उसे बताती है कि उसकी माँ आखिरी स्टेज पर है। तो तवान बैंकॉक जाने की जिद करती है पर डॉक्टर उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती। तो तवान डॉक्टर को बता देती है कि वो यादा नहीं है बल्कि तवान है। तो डॉक्टर ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड
शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ तवान की आखिरी बार वीडियो कॉल पर उसकी माँ से बात करवाता है तो उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होती है और अपना दम तोड़ देती है। तो तवान अपनी मॉम के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ कभी मेडिसिन के बहाने टॉम से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। तभी उसकी नजर सोपिता के फोन पर पड़ती है तो वो उसे चेक करने लगती है और इसी चक्कर में उसे सोपिता का वीडियो दिख जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोपिता आ जाती है और कवि को जान से मार डालती है, क्योंकि कवि को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया होता है। इधर डॉक्टर को भी तवान की पूरी सच्चाई पता चल जाती है और वो कहता है अगर टॉम को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा और तुम लोगों ने जो किया है वो एक फ्रॉड है। तो जियो डॉक्टर के सामने भीख मांगने लगती है कि वो इस बारे में टॉम को कुछ भी ना बताए। लेकिन तभी तवान कहती है जियो हाथ जोड़ना बंद करो, मैं जिस चीज के लिए चुप थी अब वो उस दुनिया में ही नहीं रही, तो अब मैं इस झूठ को छुपाकर क्या करूं, अब सबको सच्चाई का पता चल जाना चाहिए। कि तभी उधर से टॉम आता है और तवान की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सबसे पूछने लगता है कि आखिरकार क्या बात है। तो तवान टॉम को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाई। तो टॉम कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारी माँ तो यहीं पर है, फिर कौन सी माँ। तो तवान कहती है वो मेरी माँ नहीं है और न ही मैं यादा हूँ, मेरा नाम तवान है। और यहाँ पर तवान टॉम को पूरी सच्चाई बता देती है कि उन लोगों ने उसे हायर किया था उससे शादी करने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी उससे शादी करना नहीं चाहती थी। तो टॉम जैसे ये सब सुनता है उसके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाती है। आगे डॉक्टर टॉम से पूछता है तुम आप आगे क्या करने वाले हो, और वो अभी भी तुम्हारी वाइफ है, तुम इस तरह तवान को जाने नहीं दे सकते क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो और तवान भी तुमसे प्यार करती है। तो टॉम कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कि तभी उधर से एक नर्स आती है और उन लोगों को बताती है कि तवान कहीं चली गई है, वो अपने रूम में नहीं है। तो डॉक्टर उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और टॉम को भी कहता है। तो टॉम कहता है अगर वो जाना चाहता तो उसे जाने दो।